हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिवाइड वाला क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका क्या कह रहा है हमारे पास। बाय व्हाट नंबर शुड -12 रेज टू पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशंट में बी इक्वल टू -4 रेज टू पावर -1। बेसिकली अब व्हाट नंबर दिया हुआ है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने एक नंबर एक्स ले लिया। अब वो एक्स कहते हैं बाय व्हाट नंबर शुड -12 रेज टू पावर -1 डिवाइड। ठीक है, मतलब -12 रेज टू पावर -1 को मतलब जब हम एक्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो कोशिएंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, -4 रेज टू पावर -1 के। ठीक है, अब वो जो एक्स है, ठीक है, उसको हमने फाइंड करना है। वो जो व्हाट नंबर लिया है ना हमने, उसको फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ पे इन्वर्स है तो हम रेसिप्रोकल वाला यूज़ कर सकते हैं जो हमने किया था, p/q रेज टू पावर -m इज इक्वल टू q/p रेज टू पावर m। ठीक है, अब बेसिकली 12 के नीचे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर हमारे पास। ठीक है ना, तो ये एज इट इज़ हम इसको ले सकते हैं 1, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -12/1 का इन्वर्स क्या होगा, 1/-12। ठीक है, ये डिवाइड का साइन x एज इट इज़ इक्वल टू, अब -4 का रेसिप्रोकल 1/-4, क्योंकि पावर यहाँ पे -1 थी। ठीक है, 1 थी तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो -1/12 डिवाइड है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब 1/x मैंने इधर एज इट इज़ रखा। ठीक है, ये -1/4 एज इट इज़ रखा। -1/12 इसके साथ अब मल्टीप्लाई में हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल -12/1 लिख लिया हमने चाहे। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे माइनस लगा लो, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू 3। चाहे नीचे 1 लिख लो। अब इसको चाहे दोनों को लिख लो रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ठीक है, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। और हम क्या कह सकते हैं, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1, यहाँ पे 3 × x। ठीक है, मतलब 3x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में था x के साथ तो x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई में था तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है इसके। इसका क्या कह रहे हैं वो, बाय व्हाट नंबर शुड 24 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट है यो 4 रेज टू पावर -1 के इक्वल हो। ठीक है, व्हाट नंबर का है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर बी हमारे पास x है। ठीक है, दैट मीन्स जब 24 रेज टू पावर -1 को हम x के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 4 रेज टू पावर -1 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो 24 रेज टू पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/24 आ जाएगा। डिवाइड का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन बन गया, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x। ठीक है, अब 4 का क्या होगा, हमारे पास रेज टू पावर -1 थी तो 1/4 आ गया इसका। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 1/x को हमने एज इट इज़ रखा, 1/4 एज इट इज़ रखा, ये 1/24 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके राइट हैंड साइड जाके रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, 4 6 का कितना होता है हमारे पास 24, तो 1/x इज इक्वल टू 6/1 एक तरह से आ गया। ठीक है, फिर से अब चाहे रेसिप्रोकल कर दो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 होता है, यहाँ पे 6x आ गया, दैट इज 6x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6, क्योंकि 6 x के साथ मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 रेज टू पावर 3 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट में बी इक्वल टू 9/4 रेज टू पावर -2। ठीक है, अब एक तरह से ये रैशनल की फॉर्म में आ गया तो हम यहाँ पे फिर से नंबर को लेट करेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, हमारे पास नंबर x है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, -2/3 रेज टू पावर 3 मल्टी किसके, अब डिवाइड करेंगे किसके साथ, x के साथ, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 9/4 रेज टू पावर -2। ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब देखो यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है तो -2/3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है,
चाहे या तो फिर आप -2/3 को क्या कर लो, -2/3 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़ रख लेते हैं। डिवाइड अब x है, इसको मल्टीप्लाई बना दिया, x का क्या हो गया रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -2 था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 9/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/9 रेज़ टू पावर कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया 4/9 रेज़ टू पावर 2 आ गया, ठीक है। अब देखो जी 4/9 है, 4 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड हम अगर 9 को क्या लिख दें 3, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब, ठीक है। चलो उस मेथड को भी अगर हम करें, देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इसको हम 4/9 है ना, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये 9 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 होता है ना हमारे पास, इसलिए 2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है, ये वाला स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब देखो ये 1/x मैंने एज इट इज़ रखा, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले ये चीज़ देखो 2/3 है, क्या बन जाएगा इसका 2/3 क्या स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या टर्म थी, इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में था ना हमारे पास इधर राइट हैंड साइड जाके, ठीक है, रेसिप्रोकल में हो गया 3/-2 का होल क्यूब, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो चाहे तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्या चीज़ बनेगी 2/3 रेज़ टू पावर 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई -3/2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए अच्छे से ओपन करके लिख रही हूँ। अब देखो अब इसको हम 2/3 होल रेज़ टू पावर 4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है -3 रेज़ टू पावर क्यूब, यहाँ पे क्या है 2 रेज़ टू पावर क्यूब, ठीक है ना। अब चाहे देखो यहाँ पर सिंपली हमारे पास हमें पता लग रहा है पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 2/3 बचेगा, -2/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, देखो क्या आएगा, इसको 2 को हमने 4 टाइम्स ओपन कर दिया, ठीक है, 4 टाइम्स था, अब यहाँ पे 3 कितना है हमारे पास 4 टाइम्स ओपन हो रहा है, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन -3 हमारे पास 3 टाइम्स ओपन हो रहा है, एंड 2 भी हमारे पास 3 टाइम्स ओपन हो रहा है, तो 1/x क्या आएगा किसके इक्वल, ठीक है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 2 थे, इन 3 2 से कैंसिल हो गए तो एक 2 बचा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 3 3 है जो हमारे पास, इन 3 3 से कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 3 2 हमारे इन 3 2 से कैंसिल हो गए, तो -2/3 बचा, ठीक है। अब फिर से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 3 × 1 3, यहाँ पे -2x, ठीक है, x मल्टीप्लाई -2, तो -2x इज इक्वल टू 3, बेसिकली x इज इक्वल टू 3/-2 या फिर -3/2, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड हो गया, ठीक है, -3/2 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कोई, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 4 थी, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 थी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अगर m-n वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, डिवाइड वाला था ना हमारे पास, अगर x रेज़ टू पावर n डिवाइड x रेज़ टू पावर m डिवाइड x रेज़ टू पावर n हो, ठीक है, तो यही चीज़ अप्लाई की है यहाँ पे, तो 4 - 3 कितना होता है हमारे पास 1, ठीक है, तो इसलिए एक 2 आ गया। अब यहाँ पे 3 - 4 कितना होता है हमारे पास -1, ठीक है, तो 3 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले आपने यूज़ किए, चाहे इसको ऐसे आप ओपन करके कर सकते हो।